पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के गठन को लेकर आज अमित शाह करेंगे मंथन। नवनिर्वाचित विधायकों के साथ होगी अहम बैठक में नए मुख्यमंत्री का नाम होगा तय। नई सरकार के गठन को लेकर आज शाम अमित शाह विधायकों के साथ राज्यपाल के साथ करेंगे मुलाकात। शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह, पीएम सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इंकार किया था। कोलकाता में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की है। अखिलेश ने कहा, बीजेपी की आंखों में दीदी खटकती हैं क्योंकि वो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा, शून्य में शून्य जोड़ने पर शून्य ही आता है, शून्य में से शून्य घटाने पर भी शून्य ही आता है। अखिलेश यादव की बंगाल यात्रा पर यूपी के मंत्री अनिल राजभर का बयान। कहा, पश्चिम बंगाल जाकर यूपी के मुस्लिम समाज को मैसेज देना चाहते थे अखिलेश। ममता की चुनाव में हार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान। ममता बनर्जी और अखिलेश दोनों उठा रहे नतीजे पर सवाल। मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की उम्मीद लगाई। चुनाव के नतीजे के बाद बंगाल में हिंसा जारी। हावड़ा के सिप्पुर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर फेंके देसी बम। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ हत्याकांड में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई। नंबर प्लेट के आसनसोल वाले पते पर नहीं मिला बाइक मालिक, फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर की आशंका है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने टीवी9 भारतवर्ष को इंटरव्यू में कहा, चंद्रनाथ की सुनियोजित हत्या है, टीएमसी को दिख रहा है खतरा। मध्यम ग्राम में चंद्रनाथ की हत्या मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आरोप। टीएमसी ने बंगाल की कानून व्यवस्था को ध्वस्त किया। नई सरकार में होगा सुधार। केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन जारी। 10 मई को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ले सकते हैं फैसला। यूडीएफ के सहयोगी पीजे जोसेफ ने कहा, विधायकों में से ही हो सीएम। केरल कांग्रेस विधायकों की बैठक में केसी वेणुगोपाल को विधायकों का सबसे ज्यादा समर्थन। तमिलनाडु सरकार गठन को लेकर 24 घंटे में दूसरी बार टीवी के प्रमुख विजय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मिले। बहुमत के लिए टीवीके को अब भी चाहिए 5 और विधायकों का समर्थन। 40 सीटों वाली एआईएडीएमके के विधायकों को टूटने से रोकने की कोशिश जारी। पार्टी प्रमुख पलानी स्वामी ने पुडुचेरी के एक रिजॉर्ट में विधायकों के साथ बैठक की, धैर्य बनाए रखने को कहा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शपथ लेने वाले 32 मंत्रियों ने संभाले अपने विभाग। मंत्रिमंडल में 3 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी शामिल। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बने स्वास्थ्य मंत्री। डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को मिला लघु जल संसाधन विभाग। नीतीश मिश्रा को मिला नगर विकास एवं आवास सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। लखनऊ के अलीगंज इलाके में अधिवक्ता शैलेंद्र प्रताप सिंह ने खुदकुशी की। आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी है पुलिस। नासिक टीसीएस कॉर्पोरेट जिहाद मामले की मास्टरमाइंड निदा खान गिरफ्तार। छत्रपति संभाजी नगर से देर रात गिरफ्तारी हुई, कानूनी कार्रवाई जारी। सिंगर हनी सिंह के गाने पर विवाद हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने एफिडेविट फाइल करने को कहा। इंदिरा गांधी स्टेडियम में 50,000 दर्शकों की मौजूदगी में आपत्तिजनक गाने का आरोप है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपनी पहचान के अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 8 मई को थरूर की याचिका पर सुनवाई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। एक घर से 4,796 धारदार हथियार जब्त। अभियुक्त जसवंत सिंह, प्रकाश सिंह, सुखमनी गिरफ्तार हुए। महाराष्ट्र में एक बार फिर से हिंदी मराठी का विवाद। एमएनएस की धमकियों से डरी महाराष्ट्र सरकार। सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले से नियोजित हिंदी भाषा की परीक्षा को रद्द किया गया। 2005 के सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में सीबीआई कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला रखा बरकरार। 22 लोगों को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। पूर्व महामंडलेश्वर अन्नापूर्णा भारती का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में भी सशर्त जमानत दी। 2025 में अलीगढ़ के अभिषेक गुप्ता हत्याकांड से जुड़ा मामला। सीयूईटी यूजी 2024 परीक्षा में एनटीए ने कलावा पहनने की दी अनुमति। हालांकि जांच के लिए परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना होगा। 11 से 31 मई तक देश विदेश के 15 शहरों में होगी परीक्षा। हैदराबाद के चिलगुड़ा में इंजीनियरिंग के एक छात्र की चाकू से गोदकर हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका, हत्यारों की तलाश जारी। पंजाब में हाल में हुए 2 बम धमाकों को लेकर सुनील जाखड़ के साथ बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की डीजीपी से मुलाकात। मुख्यमंत्री भगवंत मान के आरोपों को बताया निराधार।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चलाया ऑपरेशन गैंग बास्ट 2। 48 घंटे तक 1000 टीमों ने की कार्रवाई। कुल 481 गिरफ्तार, हथियार के साथ 90 लाख कैश भी जब्त। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जब्त की करीब 7 करोड़ की नकली दवाइयां। मास्टरमाइंड मनोज जैन समेत सिंडिकेट के 4 अभियुक्त गिरफ्तार, प्रयागराज तक जुड़े हैं तार। कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर राजस्थान के पाली निगम कमिश्नर का दफ्तर सील, कार जब्त। 11 मई को निगम आयुक्त की कोर्ट में पेशी, जमीन का पट्टा जारी नहीं करने का आरोप। दिल्ली के राजेंद्र नगर से डिलीवरी बॉय बनकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार, सीसीटीवी में हुई थी अभियुक्तों की पहचान। 19 मई को छत्तीसगढ़ के बस्तर में होंगे गृह मंत्री अमित शाह। नक्सल उन्मूलन के बाद छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी और उत्तराखंड के सीएम के साथ करेंगे मुलाकात। जनगणना की सेल्फ इन्यूमरेशन प्रक्रिया के पहले दिन यूपी में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने स्वयं गणना पूरी की। सेल्फ इन्यूमरेशन वाले टॉप 3 जिले सोनभद्र, औरैया और लखनऊ जिले। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर जयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिलीज की घटना पर आधारित फिल्म, सेना के शौर्य को किया सलाम। नौसेना के डीजीएनओ वाइस एडमिरल एएन प्रमोद का बड़ा बयान, कहा 6 से 7 मई की रात आतंकी ठिकानों पर चला संयुक्त त्रिसेवा अभियान, तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन को सफल बनाया। भारत म्यांमार सीमा सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाली 25 बीआरटीएफ को मिला राज्यपाल सम्मान। पूर्वोत्तर भारत में सामरिक बुनियाद को लेकर सराहना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली के नेहरू प्लेस में किया आधुनिक डाकघर का लोकार्पण। 2029-30 तक इंडिया पोस्ट को कॉस्ट सेंटर से प्रॉफिट सेंटर बनाने की घोषणा। दिल्ली हाई कोर्ट ने उदयपुर शाही परिवार की वसीयत की जांच की इजाजत दी। 15 मई को होगी जांच। विल की फोटो न लेने के निर्देश। 19 मई को अगली सुनवाई। मुंबई के पाईधुनी में तरबूज खाने से एक ही परिवार में 4 लोगों की मौत के मामले में नया मोड़। मृतकों के शरीर और तरबूज में भी मिली चूहे मारने की दवा। दिल्ली के मोतीबाग फ्लाईओवर के पास सफदरजंग अस्पताल की एम्बुलेंस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। सिलेंडर फटने से आग में एक मोटरसाइकिल भी जली। गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगी महिलाएं आपस में भिड़ी। लड़ाई रोकने के दौरान महिला पुलिसकर्मी भी गिरी। घमासान का वीडियो वायरल। एमपी की सतना जेल में सजा काट रहे कैदी धर्मेंद्र सिंह से जेलर फिरोजा खातून ने रचाई शादी। हिंदू रीति रिवाज से विवाह, बजरंग दल ने किया कन्यादान। महाराष्ट्र के बीड़ में लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश। युवती ने 9वीं बार रचाई शादी। ठगी के बाद हो जाती थी फरार। ग्रामीण युवकों को लुटेरी दुल्हन का गैंग बनाता था शिकार। एमपी के कान्हा में नेशनल पार्क में बाघिन समेत 4 शावकों की मौत मामले में बड़ा पर्दाफाश। केनाइन डिस्पेंटर वायरस से हुई मौत। कान्हा प्रबंधन अलर्ट पर। पराली जलाने की घटनाओं को खत्म करने के लिए CAQM ने की राज्यों की तैयारियों की समीक्षा। जागरूकता और प्रदूषण से निपटने के उपायों पर जोर दिया। उत्तर भारत में आज फिर बढ़ना शुरू होगा तापमान। 3 दिनों की गर्मी के बाद 11 मई से फिर से बारिश के आसार। मुंबई से सटे कल्याण में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ धुंध और बारिश से यातायात ठप। कई जगहों पर छतों, घर उड़ने और पेड़ों के गिरने की खबर। कल्याण के पास आंधी तूफान में फंसा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर। जुहू एयरपोर्ट पर हुई सुरक्षित लैंडिंग। अभिनेत्री नोरा फतेही ने महिला आयोग से मांगी बिना शर्त माफी। एक विवादित गीत को लेकर फतेही पर भावनाएं आहत करने का आरोप।